नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यह शिकायत करते थे। आप लोग कमेंट्स में देख सकते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास आपका वीडियो नहीं आता। बहुत दिनों के बाद हम आपको देखे हैं। तो उन तमाम भाइयों तक बहुजन न्यूज नहीं पहुंच पाता था। देश में बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, वो देख नहीं पाते हैं। हम खबरें तो देते हैं, इसलिए बहुजन समाज की भलाई के लिए आप तक किसी तरह बहुजन समाज से संबंधित खबरें पहुंच जाए, हमने एक फेसबुक पेज तैयार कर दिया है ताकि उसके ऊपर छोटी बड़ी सारी खबरें हम अपलोड कर देंगे और हमारे भाइयों को प्राप्त हो जाए, देख लें। फेसबुक पे हमारे बहुत सारे भाई रहते हैं, उनके सामने वो खबर आ जाएगी, वीडियो आ जाएगा, वो देख लेंगे और ये शिकायतें हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। हमारे देश के अंदर दो विचारधारा है। एक जो राष्ट्रवाद कहते हुए एक वर्ग को कुचलना चाहती है, और दूसरी जो विचारधारा है वह ये कहती है हम सबको लेकर चलेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे छत्रप हैं, जो छोटी छोटी सियासत करते हैं, वह परेशान है। भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे घटक दल, चाहे उसमें संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जो भी उनके हैं, और बिहार का ले लीजिए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन तमाम लोगों को, उसमें नीतीश कुमार भी आते हैं, वो भाव नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी, ये जो तेजस्वी यादव है, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी और भी बाकी जो ममता दीदी वगैरह है, ये कांग्रेस पार्टी को भाव नहीं देती। और इसलिए महागठबंधन कह लीजिए अथवा इंडी अलायंस कह लीजिए, ये खतरे में आ गई है। लेटेस्ट खबर, 18 जनवरी को राहुल गांधी जी पटना आएंगे और उनको तेजस्वी यादव जी स्वागत नहीं करेंगे। उनका एक अलग मीटिंग है मौर्या होटल में। जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं जाएंगे स्वागत करने के लिए राहुल गांधी जी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पहले वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडी अलायंस है आपका, तो उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव तक ही इंडी अलायंस था, अब नहीं है। कहने का तात्पर्य है राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव जी ने साफ साफ इशारा कर दिया है कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की एक नहीं चलेगी। चाहे वो 243 सीट पे अपना चुनाव लड़वा लें, अपने कैंडिडेट उतार दें, उनको उनके हिसाब से ना सीट देंगे ना उनको हम चलने देंगे। ये तो हो गया महागठबंधन के अंदर बिखराव या इंडी अलायंस के अंदर बिखराव। अब रही बात ये, चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं, और एक नया नारा कल से गूंज रहा है कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री में बड़े बड़े अपराधी अब घुस रहे हैं, जिनका नाम है रईस खान, अयूब खान। ये दोनों भाई हैं। मामला तब हुआ जब वो सिवान जाकर अपना कार्यकर्ता बनाने गए, और कार्यकर्ता बनाओ अभियान के तहत उन्होंने सिवान के रईस खान को अपना कार्यकर्ता बनाया, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी में। और रईस खान बड़े ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके भाई अयूब खान। ये दोनों आदमी के बारे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि उनके चाचा की है, पशुपति पारस की, वो कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि ये जो चिराग पासवान है, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपराध फर्स्ट, अपराधी फर्स्ट। ये अपराधियों को अपने पार्टी में जोड़ रहे हैं। ये अंग्रेज पासवान है, ये असली पासवान भी नहीं है, और बिहार के पासवानों को बरगला रहे हैं, क्योंकि रईस खान बहुत सारे SC ST के ऊपर जुल्म किया है, दलितों महादलितों के ऊपर जुल्म किया है।
और इस तरह का नजारा बिहार की राजनीति में आ गया। उधर महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। महाकुंभ के दौरान जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ उन लोगों के गाल पर तमाचा है जिन्होंने ये नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। सारे हिंदू एक हैं। आप इस झुंड को देख लीजिए, इस भीड़ को देख लीजिए, और इनको बुलाया नहीं गया, ये खुद आए हैं महाकुंभ में। आपको बता दें कि महाकुंभ की तैयारी हो गई। कुछ सेलेक्टेड मीडिया है जिनको सरकार ने गाइड किया हुआ है कि आपको केवल अच्छी अच्छी बनावटी खबरें दिखानी है। हालात यह है, लोग ओस में, कहने का मतलब यह रात को खुली आसमान के नीचे और रेत के ऊपर कंबल ओढ़ के रह रहे हैं। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें बुरा लगे भला लगे, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है वह यह है कि 2,40,000 स्क्वायर फीट का आपने जर्मन स्टाइल में वहां पर पंडाल बनवाया, और उस पंडाल में योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट चलेगी, वहां से ये सरकार चलाएंगे। क्या सरकार चलाने के लिए लखनऊ में जगह कम पड़ गई थी? अगर वीवीआईपी महाकुंभ में जाएंगे तो पुलिस वाले उनकी व्यवस्था में लग जाएंगे, फिर आम जनता का क्या होगा? जो वहां की आम जनता आरोप लगा रही है, जो श्रद्धालु आरोप लगा रहे हैं कि आप ही बताइए, इससे पहले कभी अव्यवस्था नहीं था। मैं आपको बता दूं, 12 साल में एक बार महाकुंभ लगता है। आज से 12 साल पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? श्रद्धालु पूछ रहे हैं कि आज से 12 साल पहले, 15 साल पहले, 17 साल पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी व्यवस्था अच्छी थी। वो जो खंभा गाड़ दिया करते थे पिलर, उस पिलर पर नंबर लिखा होता था। उस नंबर के हिसाब से यात्री अपने किसी को भी फोन पे बता देते थे कि मैं फला खंभा या फला पिलर के सामने खड़ा हूं, मुझे खोज लेना। यहां पर इन्होंने वार्ड वाइज बनाया अपनी स्टाइल में, और जितने भी पुलिस वाले हैं वो वीआईपी के प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं, आम जनता को छोड़ दिया। कुछ महिलाएं ये आरोप लगा रही थी कि जब हम पुलिस वाले से पता पूछते हैं कि किधर से जाएं, तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि हमारी ड्यूटी आज ही लगी है, हम इस इलाके के नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं। यानी पुलिस वाले भी बाहरी, श्रद्धालु भी बाहरी, लोकल का व्यवस्था नहीं किया। तो सरकार इतना ढिंढोरा क्यों पीट रही है? आम जनता को, श्रद्धालुओं को क्यों झोंक दिया है? 40 करोड़ 40 करोड़ कहने का तात्पर्य है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वह केवल उन पंडालों का ही फोटो दिखाती है, हेलीकॉप्टर का फोटो दिखाती है, जहां व्यवस्था सही है वहां का फोटो दिखाती है। बाकी लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, और ऐसी आरोप वहां के श्रद्धालु लगा रहे हैं। हमारे देश के नेतागण अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। राजनीति में नए नए सेंटेंस, नए नए वाक्य वो गढ़ते रहते हैं, लोगों को एक बनाने की तैयारी करते रहते हैं, एक बनो और सेफ बनो। लेकिन यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। प्रयागराज से जो खबरें आ रही है महाकुंभ की, वहां पर कोई उतनी अच्छी सुरक्षा नहीं दी गई है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अब रही बात ये कि राहुल गांधी जी का जो इंडी अलायंस था वो तो बिखर ही गया। उधर भाजपा अपने गठबंधन पार्टनर को भाव नहीं दे रही है, और तो और लोगों में चर्चा यह भी है कि भाजपा और कांग्रेस बारी बारी से इस देश पर राज करना चाहती है। पहले भाजपा के जेपी नड्डा जी ने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं। अब तो कांग्रेस वाले भी बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय दल के सामने हम नहीं झुकेंगे, इनसे हम गठबंधन भी नहीं करेंगे। और इसीलिए अखिलेश यादव जी, ममता दीदी और बाकी जितने भी लोग हैं इंडिया अलायंस के, सब के सब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिए, समर्थन कर दिए। लेकिन सिस्टम वही है, यानी जय भीम का नारा भी होगा, लाठियां भी चलेगी, अंबेडकरवाद भी होगा, तानाशाही भी होगी। ये सारी बातें
चल रही है और इन चीज को झेलने के लिए इस देश की जनता तैयार रहे, क्योंकि जाति आधारित, धर्म आधारित जब वोट होंगे तो जनता के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।